प्रतीक, पता है आपके बारे में पहले कब सुना था मैंने? मेरा दोस्त कविन दवे जिसने मेरे साथ एक फिल्म की थी, उसने बताया था कि भाई एक फिल्म आई है बे यार, यू मस्ट सी दिस फिल्म। तो मुझे कैसा ना, मैं गणित का बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। कहता है भाई इतने में बनी है और इतना बना लिया है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो मैंने कहा अच्छा वाओ। सो दैट इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू यू एंड द एंटायर टीम, एंड दैट वाज योर फर्स्ट फिल्म। इनफैक्ट आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू हिम थोड़ी देर पहले भी, एंड ही सेड कि ब्रदर मतलब मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा सबकी लाइफ चेंज होगी, तेरी कितनी चेंज हुई है? कहता है एक आध मैं इंस्टाग्राम पर अपने बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ, इतना मैं कर पाया हूँ और कुछ नहीं। बट योर लाइफ, आई थिंक they've seen you in a couple of films here and there, but I did not imagine, you know, that you would play it also so simply. क्योंकि हर्षद मेहता also as a flamboyant character, सबको पता है उसकी बड़ी गाड़ी थी, ये था, everything was so dynamically done yet so simple. तो ये यार तुमने सिंप्लिसिटी सिर्फ हंसल सर को फॉलो किया या फिर अंदर किताब पढ़ने के बाद भी ऐसा कुछ निकाला कि मैं ऐसे बड़ा स्ट्रेट लाइन में खेलूं? मतलब हमने तो यही डिस्कस किया था कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको इम्बाइब करते हैं, कैरेक्टर को इंटरनली तैयार करते हैं, क्योंकि बाहरी उनके जैसा दिखना वो 100% पॉसिबल वैसे भी नहीं होने। और मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि मैं मतलब इतना क्लोज हूं भी नहीं मैं। फिर वो कैरेक्टर को इंटरनली तैयार करने का डिस्कस तो किया था हमने। फिर अंशुल सर ने एक मैजिकल लाइन ये बोली थी कि जो भी करो ना उसको अपनी बॉडी का पार्ट ऐसे बना लेना कि ये कहीं पर लिखना नहीं चाहिए दैट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग और ट्राइंग टू बी समथिंग। तो मैंने उसको फिर इतना ही सीरियसली लिया था कि यार इसको जितना नेचुरल, जितना रियल टू लाइफ कर सके उतना अच्छा है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, पहले दूसरे दिन मैंने सर को पूछा भी था कि सर सब सीख है? सर ने यही बोला कि वी विल गो बाय योर फील, सो यू जस्ट फील एंड डू इट। इफ you are not feeling it, nobody will feel it. So that was a very clear signal to me. Just keep it. Were you feeling becoming rich also? And you know, बाद में stock market में बीच में चालू भी कर दिया तुमने खरीदना? Yes, I have felt everything. Wearing those suits, you know, having my Lexus car and everything. यार, it's a different feel. Yeah, I'm sure there'll be lots more coming your way also now. But you know what I loved about this also is this is one of the first shows जिसमें बातें बहुत ज्यादा थी, चाहे वो वॉइस ओवर्स में था या ये था। यू नो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग इन माय माइंड कि स्क्रिप्ट में कितनी लाइनें होंगी सबके लिए, बिकॉज ऐसा नहीं था कि एक दो लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत बात कर रहे थे। सो यू नो डिड यू हैव ट्रबल मेमोराइजिंग स्टफ आल्सो, बिकॉज इट कैन हैपन? वाज देयर अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजिंग और नो सिर्फ स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही बोलेंगे? नहीं, हम स्क्रिप्ट को तो हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया है, एंड देयर वर लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशंस आल्सो। पर वो इम्प्रोवाइजेशंस ऐसे थे, बहुत इंटरेस्टिंग था वो कि बीइंग इन अ कैरेक्टर यू हैव टू इम्प्रोवाइज, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू फील लाइक यार यहाँ पर ये जगह मिली है, एक मस्त एक शॉट मार सकता हूँ मैं, बट दैट यू कांट डू दैट, राइट? यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर। मतलब अगर हर्षद यहाँ बोलेगा तो कैसे बोलेगा, वाज दैट द इम्प्रोवाइजेशन। और जहां तक मेमोराइजेशन की बात है तो वो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैं थिएटर बहुत करता हूँ, तो पूरी स्क्रिप्ट 2-2 घंटे की तो वैसे ही हम लोग याद रख लेते हैं यार। यू नो प्रतीक, तुम्हारी स्टोरी ना प्रभास की तरह है। मैं बताता हूं कैसे। जब प्रभास यहाँ पे आया था, उसका लॉन्च जो फॉर बाहुबली, फ्रॉम व्हेन ही केम फ्रॉम द ग्रेट स्टार प्रभास, व्हेन ही केम हियर, सारे रिपोर्टर्स इंडिया में, बॉम्बे में क्या बोलते हैं, और बताइए सर आप क्या करने वाले हो? क्योंकि बॉलीवुड में जो एरोगेंस है ना रिपोर्टर्स का, कि आप है कौन, अच्छा आपको जानते नहीं है हम, ये रहता है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि जब मैंने कहा था कि ये तो बड़ा नोन है यार, What were you shocked कि किस तरह लोगों का रिएक्शन है? अब जो है ना, नाउ यू हैव अराइव्ड, क्योंकि हम लोग तुम्हारा हिंदी एक्ट देख चुके हैं जहां पे तुम एक स्टार बन गए हो। नाउ वी से यू हैव अराइव्ड। अ लॉट ऑफ एक्टर्स को ये बहुत इरिटेट भी करता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता तो इसमें मेरी गलती क्या है, तुम थोड़ा रिसर्च करके आया करो। डिड यू फील दैट आल्सो? नहीं, मतलब इरिटेशन तो नहीं होती, पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यार ये होता है, कोई भी नए फॉर्मेट में या कोई भी नए इसमें काम करूंगा तो उनके लिए तो मैं पहली बार ही हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा है। So that's an interesting thing for me to understand. बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि थिएटर में बहुत करता था, फिर जैसे फिल्म की तो लोगों को लगा अरे यार कमाल हो तुम, मतलब रातों रात तुमने, तो मतलब मैंने रातों रात कुछ नहीं किया भाई। मैं इतने सालों से जो कर रहा था वो करते करते यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ भी वही फीलिंग आती है। इनफैक्ट मैं आज सुबह ही सर से बात कर रहा था, अंशुल सर से फोन पे, कि लोग इतना बोल रहे कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, मैं ऐसे ही काम करता था पिछले 15 सालों से। मतलब ऑफ कोर्स हर एक काम करते करते यू ग्रो एज एन एक्टर, दैट इज अनदर पार्ट, पर मतलब परफॉर्मिंग स्टाइल ले लो या मेरा कैरेक्टर को समझने का या उसको करने का तरीका तो ज्यादातर सेम ही है। पर जिन्होंने पहली बार देखा उनको लगता है यार पता नहीं कैसे कर दिया। तो मैं भी कभी सोचता हूँ पता नहीं कैसे कर दिया यार। जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि क्या किया। अच्छा, कमेंट्स तो बहुत सारे आए होंगे, तुम्हारे फैमिली मेंबर से क्या बोला है? बेटा यू हैव अराइव्ड, मतलब माँ बाप, फैमिली, दोस्त,
अब वो व्हाट्सएप्स और वो सारी चीजें बताओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स में अब तुम प्राइज पोजेशन हो कि यू आर रिप्लाइंग टू ऑल अदर्स। तो मेरे घर पे तो मजा ये आ गया था कि सब मतलब वी वर ऑल वेटिंग नो, जब से मैंने 2016 में जॉब छोड़ दी और फुल टाइम एक्टर बन गया था ना, तब से सबको लग रहा था कि कुछ अभी मतलब बराबर से ढंग का करना पड़ेगा, ढंग का करना पड़ेगा। आई केप्ट डूइंग गुजराती फिल्म्स एंड व्हेन दिस हैपेंड, so my family is very very happy that finally what you wanted you achieved, you are there. So what I only miss is my father, because he was the only guy who was extremely excited about whatever I did. मतलब मेरे पहले प्ले में मैं एक भाला लेके खड़ा था 2 घंटे तक, एक ही डायलॉग बोला था, उसमें भी उनको उतना मजा आया था, मेरे मोनोलॉग में भी उतना मजा आया था। एंड आई रिमेम्बर कि दिस वाज द लास्ट प्रोजेक्ट दैट वी डिस्कस्ड व्हेन ही वाज इन हॉस्पिटल। Well, he'll be very happy because so everybody your legacy will also live on forever now, because now OTT का ये advantage होता है, unlike film जो आके निकल सकती है, ये forever वहां पे रहेगी। You know, they say, ये ऑलवेज होता है कि पहले जब आप इतने सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह नाम कमा चुके हैं, अब वो सारे लोग आपका वो सारा काम देखने जाएंगे, अब शायद आपकी बेयार या जो सारे शोज है वो दोबारा देखे जाएंगे। तो अब ये बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो आप लेते हैं, नाउ दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज नाउ यू आर अ नेम दैट यू विल कैरी फॉरवर्ड। तो इसमें थोड़ी सी सोच विचार चालू है क्या? हाँ, मतलब इस पे तो बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ मतलब इतनी बातें भी हुई, फैमिली में, घर पे, दोस्तों के साथ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट कि भाई अभी देखना, ये अभी संभालना, इसके बाद वाला और इससे बेहतर होना चाहिए। तो मैंने अभी मतलब एक दिन से यही बात किया कि अगर मतलब इससे बेहतर होना चाहिए, वो सब तो बराबर ही है, पर मैं एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा बिजनेस ही एक्सपेरिमेंट है। करेक्ट। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला मुझे नहीं मिल गया कि ये फॉर्मूला में अगर ये डालूंगा ना तो इस टाइप का शैम्पू बनेगा या इस टाइप का बिस्किट बनेगा। एंड आई एम नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग समथिंग व्हिच इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट। व्हाट आई कैन गारंटी इज कि मैं उतना ही दिल लगाऊंगा, इतनी ही जान लूंगा। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा चेंज जो हुआ हो कि पहले लोग ऐसा बोलते थे कि सर इतना है, इतना काम है, इतने दिन का काम है, तो ये तो कहीं कोई इनिशिएट नहीं करता था कि नरेशन ले लीजिए, स्टोरी ये है, ये डायरेक्टर है, ये अभी मेरे बिना पूछे लोग बता रहे हैं कि सर आप नरेशन लेंगे क्या, ये डायरेक्टर है, ये प्रोडक्शन हाउस है, ये मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि अच्छा ऐसा है, मतलब ये ऐसा भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है मतलब। But it's amazing. You should enjoy all the success. Take care. Thank you very much.